Chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Exercise 3.2. Question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation means graphical representation of the pair so formed is intersecting lines. देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है. इस क्वेश्चन में गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. आपको सेकेंड इक्वेशन ऐसे लिखनी है कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों ग्राफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें. ये फर्स्ट कंडीशन है. फिर सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपको सेकंड इक्वेशन आपको इस टाइप की लिखनी है कि दोनों ग्राफ लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हों. You have to write down the second equation in this form that graph lines will be parallel to each other in second part. Now we will take the third part. पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. कॉन्सिडेंट्स लाइन्स, कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं. कॉन्सिडेंट लाइन मीन्स दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी. तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है. सेकेंड इक्वेशन आपको इस टाइप से लिखनी है कि अगर आप उन दोनों लाइन्स की दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो जो ग्राफ लाइन है वो एक दूसरे पर लाई करेंगे. तो अब हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन लिखनी है. सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है आपकी, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट डाउन द सेकंड इक्वेशन इन दिस वे दैट ग्राफ लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर. तो सेकंड इक्वेशन आप लिख सकते हैं 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0. आप किसी दूसरी इक्वेशन को भी लिख सकते हैं. बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें a1 a2 की वैल्यू b1 b2 की वैल्यू से डिफरेंट आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर इन दोनों की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी तभी ग्राफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. तो a1 a2 की वैल्यू होगी 2/3 अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस एंड वैल्यू ऑफ b1 एंड b2 इज 5/3. b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 5 है. तो ये हो गया आपका a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2. ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर. ये मैंने आप इसको शो भी कर सकते हैं, एग्जाम में भी आप इस स्टाइल में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. इवन दो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फिगर बट यू कैन राइट डाउन, यू कैन इफ यू विल गिव दिस फिगर इन योर एग्जाम देन यू कैन गेट द गुड मार्क्स. तो आपको अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो आप इसको शो भी कर दीजिएगा, टीचर को थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है. तो आप इसको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइएगा. ग्राफ पेपर को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल आंसर शीट पर भी आप इस फिगर को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि ग्राफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहा है. नाउ वी विल टेक द सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट लेते हैं हम इसका. इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है आपकी. फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. अब आपको सेकंड इक्वेशन इस टाइप से लिखनी है कि अगर इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें कैसी ग्राफ लाइन आनी चाहिए, पैरेलल. ग्राफ लाइन शुड बी पैरेलल टू ईच. इस टाइप का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है. तो इस टाइप के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कि लाइनें पैरेलल हों, हमने सेकंड इक्वेशन आप लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0. ये सेकंड इक्वेशन है. मैंने इक्वेशन लिखते टाइम ये ध्यान रखा है कि पहले लाइन के लिए कंडीशन ये क्रिएट होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये इक्वेशन राइट डाउन करनी है. तो सेकंड इक्वेशन हो गई जो आपने लिखी 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0. a1 a2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से. a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है. तो ये आ गई हमारी 2/4. इनको आप कैंसिल कीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो a1 a2 की वैल्यू आ गई 1/2. ये a1 a2 की वैल्यू है. b1 b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6 हो गई. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. आफ्टर कैंसिलेशन वी विल गेट वैल्यू ऑफ b1 b2 इज 1/2. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ c1 c2. अब हमें c1 c2 की वैल्यू निकालनी है. तो c1 की वैल्यू -8 है, c2 की वैल्यू -9 है. माइनस का साइन कैंसिल कीजिएगा. c1 c2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8/9.
नाउ इफ वी कंपेयर among these values then we will see this condition. अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे b1 b2 इक्वल टू है सॉरी आई विल रिपीट दिस लाइन अगेन, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 c2. ये कंडीशन क्रिएट होती है हमारी. बस आपको ग्राफ लाइन, तो यहाँ पर क्या लिखना है फिर, ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. और इस फिगर को भी ड्रॉ करके एक बार दिखा दीजिएगा कि ये देखिएगा ग्राफ लाइन पैरेलल आएंगी. आंसर शीट पर ही इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं आप, इसके लिए ग्राफ पेपर को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ वी विल स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 ये गिवन है. यहाँ पर आपको एक सेकंड इक्वेशन इस टाइप से लिखनी है कि अगर इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइनें एक दूसरे के कोइंसिडेंट्स होंगी. आपको सेकंड इक्वेशन इस टाइप से लिखनी है कि गिवन 2 इक्वेशंस के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए लाइन्स कोइंसिडेंट्स होंगी. कोइंसिडेंट्स मीन्स दोनों ग्राफ लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी. तो इसके अकॉर्डिंग हमने सेकंड इक्वेशन को लिख दिया 4x + 6y - 16 = 0. ये इक्वेशन हमें खुद सेल्फ लिखनी है, खुद लिखनी है. अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a1 a2. a1 a2 की वैल्यू निकाली हमने. a1 की वैल्यू 2 हो गई, a2 की वैल्यू 4 हो गई. हम इसको कैंसिल करते हैं 2 के टेबल से. 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो a1 a2 की फाइनल वैल्यू हो गई 1/2. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ b1 b2. b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 6 है. ये भी कैंसिल हो जाएंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो b1 b2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/2. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2. तो c1 की वैल्यू -8 है देखिएगा, और c2 की वैल्यू है -16. ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. तो c1 c2 की वैल्यू आ गई 1/2. ये तीनों वैल्यूज हमारे पास में इक्वल हो गई. a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2. तो ये कंडीशन होती है जब ग्राफ लाइनें एक दूसरे के कोइंसिडेंट्स होती हैं. ठीक है, तो आपको सिर्फ फाइनल में क्या लिखना है, एग्जाम में लिखना है ग्राफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट. और इसको एक बार ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखा दीजिएगा. सिंपल आंसर शीट पर ग्राफ पेपर को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बस सिर्फ आप इसको ये ड्रॉ कर दीजिएगा और लास्ट ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ग्राफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट्स. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया. इसके ऑल गिवन पार्ट्स कंप्लीट हो